हाँ जी। यार मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं जिनके दिमाग में कोई गोल है, कोई विजन है, वो किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम तक काम करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अगर आप ऐसे लोगों में से एक हो तो ये कहानी आपके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना एक जर्नी स्टार्ट करी। आप ना चंडीगढ़ से किसी बस में बैठे दिल्ली के लिए। दिल्ली आपकी डेस्टिनेशन है, लेकिन ना आपको पता नहीं है, कावियाट ये है कि आपको पता नहीं है कि दिल्ली कितना दूर है, और आपको बताने का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई गूगल मैप्स नहीं है, आपके पास कोई फोन नहीं है। बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है, फर्ज करो। ठीक है, आपके पास सिंपल एक तरीका है पता करने का कि दिल्ली आ गया है या नहीं, वो है आपके कंडक्टर की आवाज, कि वो आपको आवाज लगा के बताएगा कि ये फलाना स्टेशन आ गया है और अब जब भी सवारी इस स्टेशन की बैठी हुई है वो बस से उतर जाए। तो अब आपने ना वेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बस चली चंडीगढ़ से, आपने वेट करना स्टार्ट कर दिया कि अब कंडक्टर आवाज लगाएगा कि ये जो स्टेशन आया है, यहाँ पे जो बस रुकी है वो दिल्ली है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के अलावा कंडक्टर जो है वो हर स्टेशन का नाम ले रहा है, और उसमें से कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं है जो कि दिल्ली है। तो धीरे धीरे ना आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग गई। जैसे जैसे आप नाम सुन रहे हो कि ये भी दिल्ली नहीं है, बस रुकी लेकिन ये भी दिल्ली नहीं है, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग गई, और आपको ना खुद पे डाउट होने लग गया कि भैया मैं सही बस में बैठा भी हूँ या नहीं, पता नहीं ये कंडक्टर है, इसको पता भी है या नहीं कि जो स्टेशन है वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली निकल गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत स्टेशन पे गलत बस में बैठ गया हूँ। तो आपको तरह तरह के डाउट्स होने लग गए, खुद के ऊपर भी और कंडक्टर और ड्राइवर के ऊपर भी। तो अब आया एक स्टेशन रोहतक। अब रोहतक एक ऐसा स्टेशन है जहां से नेक्स्ट ही स्टेशन दिल्ली है, लेकिन जैसे ही कंडक्टर ने आवाज लगाई कि भैया रोहतक है, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन धीरे 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 चढ़ रही थी, अब उसका पारा हो गया बिल्कुल हाई, और अब आपका खत्म हो गई आपकी पेशेंस, और आप बोले कि भैया ये तो गलत ही बस है, ये गलत ही सब कुछ है, मैं यहाँ से उतर रहा हूँ और वापस जाऊंगा, सही बस पकड़ूंगा, फिर से दोबारा से स्टार्ट करूंगा अपनी जर्नी। तो सेम चीज हमारे साथ भी होती है कि हम ना किसी गोल के तरफ जब काम कर रहे होते हैं और हमको पता नहीं होता कि डेस्टिनेशन कितनी दूर है, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसे होता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब होते हैं कि बस अब अगला ही कदम उठाएंगे तो डेस्टिनेशन मिल जाएगी, लेकिन हमारी लैक ऑफ पेशेंस की वजह से, हमारा सेल्फ डाउट की वजह से हम इतने ज्यादा उसमें फंसते हैं कि बिल्कुल ऑन द वर्ज जाके हम अपने गोल पे गिव अप कर देते हैं, हम अपने ऊपर गिव अप कर देते हैं। तो दो चीजें आपको चाहिए जिंदगी में, अगर आपको कोई बड़ा इंसान बनना है या अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ी विजन है, तो दो चीजें चाहिए आपको जिंदगी में। पहली, पेशेंस, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पेशेंस, कि आपको अपने गोल से इतना प्यार होना चाहिए, अपनी डेस्टिनेशन से इतना प्यार होना चाहिए, जो जिंदगी आपको चाहिए उससे आपको इतना प्यार होना चाहिए कि आप पूरी जिंदगी भी अपने गोल के लिए वेट कर पाओ, आप पूरी जिंदगी पेशेंट रह पाओ। तो सबसे पहली क्वालिटी है, जो बंदे बड़े बनते हैं, जिनका बड़ा गोल वो अचीव कर पाते हैं, उनमें यही होती है कि वो बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं अपने गोल को लेके। और दूसरी चीज, उनके अंदर डाउट नहीं होता है कि मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं डेस्टिनेशन कभी आएगी या नहीं आएगी। वो सेल्फ डाउट से नहीं भर जाते, उनके अंदर पूरा का पूरा ट्रस्ट होता है अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने गिफ्ट के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर। उनको इतना ज्यादा ट्रस्ट होता है कि जब उनको कोई रिजल्ट नहीं भी मिल रहे होते, जब उनको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे होते हैं, तब भी वो चलते रहते हैं उस जर्नी पे, खुद के ऊपर विश्वास करके, खुद के ऊपर बिलीव करके। और इसका तीसरा पहलू है कि आपको कंडक्टर और ड्राइवर पे भी उतना ही विश्वास होना चाहिए। और कंडक्टर और ड्राइवर कौन है यहाँ पे? लाइफ। कौन है यहाँ पे? भगवान। कि अगर आप किसी चीज के लिए मन से मेहनत कर रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमको ऐसा लगता है कि भैया लाइफ तो मेरे अगेंस्ट ही है, देखो इस बंदे को भी मिल गया, इसको भी मिल गया, हम तरह तरह के कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि सबको मिल रहा है, सबकी लाइफ अच्छी है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही
अच्छा नहीं हो रहा, भगवान मेरे साथ ही सब कुछ खराब कर रहे हैं, लाइफ मेरे साथ ही सब कुछ खराब कर रही है, तो हमें लाइफ पे भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो हमने ये समझना है कि अगर हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हाँ भैया टाइम लग रहा है, हाँ बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब मैं बिल्कुल फाड़ के निकल जाऊंगा। और जितनी मेहनत मुझे अब लग रही है और जितने ही एफर्ट मुझे इस टाइम पे कोई रिजल्ट नहीं दे रहे, जब मेरी बारी आएगी, जब मेरी जीतने की बारी आएगी, तो लाइफ मुझे उतना ही ऊंचा ऊपर उठाएगी, मुझे उतना ही 10x रिजल्ट मिलेगा, एकदम मुझे 100x रिजल्ट मिलेगा और मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। तो हमने 3 चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल अगर आपको अपना गोल पाना है तो इन 3 चीजों से हमने बिल्कुल ओके होना पड़ेगा। पहला, अपनी जिंदगी में वेट करना सीखो, पैसिव वेट नहीं, एक्टिव वेट, कि आप वेट कर रहे हो लेकिन साथ के साथ एक्शन भी ले रहे हो। तो पेशेंस आपके अंदर इनफाइनाइट होनी चाहिए, खुद के ऊपर आपको पूरा बिलीव होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर पूरा होना चाहिए। और नंबर 3, आपको लाइफ पे भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि लाइफ हैज गॉट माई बैक। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं किसी चीज के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज ना मिले, कि मेरा गोल मेरे को ना मिले, मैं अपने गोल को अचीव ना कर पाऊँ। तो इस वीडियो में मुझे सिंपली इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।